हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। 2024 में अगर अपना कैरियर आईटी इंडस्ट्री में एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ आईटी इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन कौन से कोर्स आपको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि आप अपना कैरियर बिल्ड कर पाएँ आईटी इंडस्ट्री में। चाहे आपका बैकग्राउंड जो भी हो, आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, कोडिंग का नॉलेज बिल्कुल आपको नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विदाउट कोडिंग नॉलेज, बिना आईटी बैकग्राउंड के अपना कैरियर एज अ आईटी इंजीनियर बना सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा आप देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, कुछ कॉमन ऐसे कोर्सेस है ना जिसे आपको करना ही पड़ेगा। आप अपना करियर आईटी इंडस्ट्री में एज अ सिस्टम इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, किसी भी रूट पे जा रहे हैं, नेटवर्क इंजीनियर, हम कहते हैं बहुत सारे लोग आपको गाइड करेंगे, सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई, फायरवॉल, ये सब करके नेटवर्क इंजीनियर बन जाओ, है ना। एमसीएस से एज्योर क्लाउड, एडब्ल्यूएस से करके क्लाउड इंजीनियर बन जाओ, है ना। और साइबर इथिकल हैकिंग, काली लाइनेक्स और बग हंटिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ऐसे कुछ टूल्स सीख करके आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन जाओ। बहुत सारे लोग अलग अलग सजेशन, मैं आपको सजेशन देता हूं कि किसी भी रूट पे नेक्स्ट लेवल जाने के लिए आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो आप कभी भी, कोई भी, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हो या इथिकल हैकर बनना चाहते हो, क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो, नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर आपका बैकग्राउंड आईटी से बिलोंग नहीं करता है, अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, आपने नॉन आईटी से अपनी डिग्री ले रखी है, बीए, बीकॉम, बीएससी, तो आपको मैं बता दूं, कुछ कोर्स मैंडेटरी है आपको सीखना। वो चीजें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इस कोर्स को जरूर आपको सीखना है। क्या क्या कोर्स रहेगा वो चीजें मैं आपको बता देता। सबसे पहला आपको जो नॉलेज होना चाहिए वो है हार्डवेयर का। कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर पार्ट्स हमारे हैं ना, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, ये सभी नॉलेज अच्छी तरह से आपको रखना है। चाहे आप किसी भी पोजीशन पे जा रहे हैं, क्लाउड इंजीनियर, अरे यार क्लाउड इंजीनियर में क्या है, आप बैठ के कहीं से एक्सेस कर रहे हो किसी सर्वर को, जहां पे सर्वर रखा है वो भी तो हार्डवेयर है, आप जिस लैपटॉप पे कर रहे हो वो भी तो हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर का नॉलेज सबसे पहले आपको लेना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी करके आते हैं, उनको किसी ने सजेशन दे दिया है जाके एज्योर की ट्रेनिंग ले लो, एजेड 900 की, एजेड 104 की ट्रेनिंग, क्लाउड इंजीनियर बन जाओगे। माय डियर फ्रेंड, उनको हमेशा दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। और इसीलिए मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट को हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप एक कॉम्बो पैकेज लेके कोर्स करो, कहीं से आप करो, चाहे ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो, कहीं से आप कर लो कोर्स, या यूट्यूब पे देख के सीख सकते हो, बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। क्या क्या, पहले ये जान लो स्ट्रेटजी की क्या क्या टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए, तो वो है हार्डवेयर। नेटवर्किंग नॉलेज मस्ट है, और नेटवर्किंग में सीसीएनए, नेटवर्किंग के साथ साथ सीसीएनए, तो नेटवर्किंग प्लस सीसीएनए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि नेटवर्क बेसिक नॉलेज से काम नहीं चलने वाला है। सीसीएनए जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको पूरा डीप नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में मालूम नहीं हो पाएगा। देन आपको एमसीएस से विंडो सर्वर की ट्रेनिंग, विंडो सर्वर ये सदाबहार है टेक्नोलॉजी में, इसको तो सबको जानना चाहिए। और देन लाइनेक्स बोले तो आरएचसीएस से बेसिक लेवल का रेड हैट की ट्रेनिंग होती है लाइनेक्स की, इसको आपको आना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी मस्ट है। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले, अगर आप नॉन आईटी में, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपका बैकग्राउंड नॉन आईटी में है, बीए, बीकॉम, बीएससी, डिप्लोमा या बीटेक मैकेनिकल, बीटेक सिविल, जो भी है आपका, नॉन आईटी से अगर बिलोंग करते हैं, तो ये कोर्स बिना किसी से राय लिए, ये कोर्स तो सबसे पहले आपको करना है। ये कोर्स करने से आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, बेस बन जाएगा, और जब बेस बन जाएगा तो आपके पास ढेर सारे रास्ते रहेंगे, ढेर सारे रास्ते रहेंगे अलग अलग रूट पे जाने के लिए, है ना। अब इसके बाद
कुछ कोर्स करके आप क्लाउड इंजीनियर बन सकते हो, कुछ कोर्स करके आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हो, कुछ कोर्स करके आप नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो, कुछ कोर्स करके डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, है ना। अलग अलग रूट में ये डिवाइड किया गया है, लेकिन ये कोर्स इतना कॉमन है एक आईटी इंजीनियर के लिए आज के डेट में। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस कोर्स को आपने जरूर करना है स्टार्टिंग में, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है। एक मैं बता दूं, ये कोर्स करने से ही केवल आपको इसमें कुछ चीजें और अगर हम इंक्लूड कर दें यहाँ पे ऐसे करके प्लस में लगा दे रहे हैं, प्लस में कुछ और चीजें अगर बहुत छोटी छोटी टेक्नोलॉजी है उसको अगर हम इंक्लूड कर दे रहे हैं, लाइक आउटलुक को हम इंक्लूड कर दे रहे हैं, आउटलुक की नॉलेज आप रख लो, 2-3 घंटे आप सीखोगे आउटलुक आ जाएगा आपको। फिर आपको वर्चुअलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ जाए, वर्चुअलाइजेशन के बारे में आइडिया आ जाए, VMware वगैरह में कैसे मशीन बनाते हैं सभी। और देन एजेड 900 एजोर क्लाउड जिसे हम बोलते हैं, एजेड 900, इतना ये चीजें अगर आपको आ जा रही हैं, ये चीजें मतलब इसके साथ मैं बता दूं ये ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक 10 से 12 घंटे की ट्रेनिंग में ये सीख जाओगे आप, ठीक है। तो अगर इसके साथ ये है तो आपका यहीं पे जॉब मिल जाएगा, मतलब ये कोर्स करके आपको जॉब मिल जाएगा इनिशियली एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और नेक्स्ट लाइन अगर आपको जाना रहेगा क्लाउड इंजीनियर, है ना, क्लाउड इंजीनियर में अपना करियर बना, फिर आप कुछ कोर्स और करके एजेड 104, ठीक है, और भी AWS या कुछ ऐसे कोर्स करके आप क्लाउड इंजीनियर बन सकते हो। डेटा साइंटिस्ट अगर बनना है तो उसके लिए है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हो तो CEH का कोर्स कर लो आप, क्योंकि लिनक्स आप सीख रखा है यहाँ पे, CEH का कोर्स कर लेंगे। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल होता है कुछ, उसको सीख लेंगे आप, है ना, बग हंटिंग सीख लेंगे, फॉरेंसिक टूल सीख लेंगे, तो आप एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन कुछ भी बनने के लिए ये बेस होता है, इतना आपको कोर्स करना ही पड़ेगा। और अब क्वेश्चन आता है ये कोर्स कहाँ से करना चाहिए, ये बेस बहुत बढ़िया से आपको करना चाहिए। आप कहीं पे ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकते हो, बशर्ते अगर ऑफलाइन करने जाओगे किसी भी इंस्टीट्यूट में, अगर ऑफलाइन करने जाते हो तो इसका तकरीबन तकरीबन 40 से 50 हजार फीस आपको आपसे लिया जाएगा। 40 हजार रुपया हमें प्रॉक्स मान के चल रहे हैं, मिनिमम प्राइस इसका रहने वाला है। तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है आज के डेट में, ऑनलाइन कोर्स कर लो आप। ऑनलाइन में या तो यूट्यूब पे आप सीख सकते हो, सीख जाओ। यूट्यूब पे अंतर ये होता है, यूट्यूब पे आपको रेगुलर नहीं रहेगा, आप पंक्चुअल नहीं रहेंगे, कभी आप पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे। अगर आप किसी एप्लीकेशन में मतलब लाइव ट्रेनिंग आप लेते हैं तो आपकी रेगुलरिटी बन सकती है और आप अच्छे से ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जो ऑफलाइन में आप 40 हजार रुपया देने जा रहे हैं उसके एवज में आप एक कंप्यूटर लेके घर पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास हमने एप्लीकेशन पे अपने लॉन्च कर रखा है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स, ठीक है। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मैंने कई सारे अब तक बैचेस निकाले हैं अपने एप्लीकेशन पे। इसके अलावा मैं पहले तो बिना एप्लीकेशन के क्लासेस लेता था दूसरे ट्रेनिंग माध्यम से, लेकिन अभी मैं एप्लीकेशन पे क्लास ले रहा हूँ और एप्लीकेशन पे मैंने सक्सेसफुली 2 बैचेस निकाल, भी ये तीसरा बैच चलने जा रहा है जो जिसका नाम है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर SA 3.0। SA 3.0 बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ये हमारा कोर्स है, यहाँ देखिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 120 घंटे की लाइव ट्रेनिंग है, ठीक है। और जो आपको ये कोर्स करने के बाद आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट हम देंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लाइव ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए पूरा प्रिपरेशन करवाएंगे, Q&A सेशन करवाएंगे। तो ये क्या क्या टेक्नोलॉजी है देखो, हार्डवेयर, CCNA, MCSA, लिनक्स, वर्चुअलाइजेशन, AZ 900, आउटलुक एंड Q&A क्वेश्चन ढेर सारा हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू से रिलेटेड ये पूरा कंटेंट आप पढ़ने वाले हैं लाइव ट्रेनिंग में। और रिकॉर्डेड ये ऑलरेडी मिलेगा आपको। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ये हमारा एप्लीकेशन है, डाउनलोड करने के बाद आप आओगे तो यहाँ देखोगे SA 3.0, और इसको जस्ट मैं क्लिक करता हूँ तो आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी, जैसे आप इसको एनरोल करते हो आपको रिकॉर्डेड सारे वीडियो मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ खुले हुए वीडियो ओपन है जो आप देख सकते हो डेमो के तौर पे। और यहाँ पे हार्डवेयर है, CCNA है, MCS है, लिनक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग का फंडामेंटल है एंड आउटलुक, ये सभी रिकॉर्डेड है। और रिकॉर्डेड एकदम लेटेस्ट है, जो कि देख के, केवल रिकॉर्डेड देख के आपको समझ में आ जाएगा, आप कहोगे लाइव ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है।
बट आपके पास लाइव ट्रेनिंग का ऑप्शन है। लाइव ट्रेनिंग हमेशा शाम को 7 बजे से 11 बजे के बीच में रहती है, तो आपके पास ऑप्शन भी रहेगा लाइव ट्रेनिंग करने के लिए। रिकॉर्डेड आपके पास है ही, नोट्स हम पूरा प्रोवाइड करेंगे और आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे, ढेर सारे Q&A कराएंगे। तो इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और मैं बता दूं, अगर ये बहुत नॉर्मल प्राइस है इसका 2999 रुपीज़, नॉर्मली इसको ऑफलाइन में करने जाओ तो आपको तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपया आपको मिनिमम देना पड़ेगा इसके लिए, जो कि आप 3000 रुपीज़ में कर लोगे। और अगर ये भी प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो डोंट वरी, ये हार्डवेयर का, CCNA का, MCSA का लेने का सारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है। ICNT ज्ञान चैनल पे जाओ और वहाँ पे आपको ये सारे सिंगल फुल कोर्स वीडियो आपको मिलेगा, आप वहाँ से सीख जाओ। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे आ जाइए। और ये कोर्स 20 मई से मंडे को शाम को स्टार्ट होने जा रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।